बस देख लेते हैं सेमेस्टर 1 का। तो देखिए सेमेस्टर 1 जो है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। सेमेस्टर 1 में माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है और प्लांट पैथोलॉजी और उनके वजह से क्या क्या पौधों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, उनका निदान कैसे हो, इन सब के बारे में ये सेमेस्टर होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, जो सेमेस्टर 1 होता है वो 100 नंबर का होता है। आपका कितना होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से आपका 75 नंबर मिलता है, 75 नंबर रिटेन होता है आपका एग्जाम। ठीक है, रिटेन एग्जाम होता है। और आपका जितना है 25 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल। 25 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, इस 75 नंबर का जो रिटेन होता है उसमें भी लिखने वाला क्वेश्चन आंसर टाइप में आपका 40 नंबर का ये होता है। ठीक है, 40 मार्क्स का होता है थियरी पोर्शन होता है लिखने वाला। और 25 नंबर इसमें आपको 35 नंबर आपको मिल जाता है, 35 नंबर एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है कि आपको टिक करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए, और 35 नंबर में आपको टिक करके सॉल्व करना रहता है। तो देखिए यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट। तो माइक्रोब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन होगा माइक्रोबायोलॉजी का, सूक्ष्म जीवों के बारे में, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में का पावर थोड़ा कम होता है, तो ऊपर ऊपर की चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। सेल के बारे में जनरल स्ट्रक्चर पढ़ना होता है सेल के बारे में, तो इस माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन वाले में सेल के डीप में भी हम लोग देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा पावर होता है इसमें, तो इनके बारे में पढ़ना है माइक्रोस्कोप में। दूसरा यूनिट में हम लोग माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेल स्ट्रक्चर उनका पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ये ज़्यादा एडवांस होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरियोलॉजी, और वायरस के बारे में पढ़ना है, वायरोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब क्या हो गया आपको? तो फाइकोलॉजी में हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी को ही फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी का मतलब काई हो गया, छोटे छोटे पौधे कह सकते हैं, उनके क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फोर्थ में हमको पढ़ना है माइकोलॉजी, हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ फंगस। फंगस क्या होते हैं? तो देखते हैं कि ब्रेड पे कुछ चीज़ें उग जाती है, या संतरा ज़्यादा दिन रख दिया उस पर कुछ उग गया, या मशरूम हो गया, सब फंगस होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। फिर पांचवा जो यूनिट है इसमें मशरूम उगाने के लिए मशरूम का कल्टीवेशन। लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी में स्टडी ऑफ मशरूम मतलब मशरूम को उगाने वाला, और लाइकेनोलॉजी में स्टडी ऑफ लाइकेन। क्या होता है लाइकेन? तो देख, एल्गी एक प्रजाति और फंगस दोनों मिल के साथ में रहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं उनको, दोनों साथ में रहते हैं, सिम्बायोसिस करके रहते हैं, उनको लाइकेन कहते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या है पढ़ना है, तो नेक्स्ट आपका 6th में यूनिट जो है आपका प्लांट पैथोलॉजी, पौधों में होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ना है। 7 में डिजीज एंड कंट्रोल, 7वें यूनिट में हम लोग को पढ़ना है कि उसमें जो बीमारियां हो रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उससे बचेंगे कैसे। और 8वें चैप्टर में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो भी सूक्ष्म जीवों को हम लोग पढ़े हैं उनका क्या इस्तेमाल है फैक्ट्री में, खेती में या मेडिसिन में। तो ये 8वां यूनिट पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए बुक जो हम रिकमेंड करते हैं, तो उस बुक कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए, उस बुक्स को देख